रामेश्वर ने आलोक से कहा, आलोक मेरी बात सुन, तुझे अपनी तीनों बेटियों को पढ़ाने की जरूरत नहीं है। इनको घर में बिठा और इनसे चूल्हा चौका बर्तन करवा। पढ़ने लिखने बाहर जाएंगी तो पता नहीं क्या क्या गुण खिलाएंगी। तू ऑफिस में काम करेगा या फिर बेटियों को संभालेगा? तू अपनी बेटियों को अकेले नहीं संभाल पाएगा। मेरी बहन तो इस दुनिया से चली गई, लेकिन इन तीन बेटियों की जिम्मेदारी तेरे कंधों पर छोड़ गई। आलोक की उम्र 45 साल है। सरकारी विभाग में क्लर्क की नौकरी करता है। आजकल बालों में सफेदी झांकने लगी है। उसने खिड़की बंद की, हीटर चालू किया और बच्चों के कमरे में झांकने गया। तीनों बेटियां कनिका, रिया, पूजा ऊँघते हुए किताबों में मुंह टिकाए थी। उसने धीरे से दरवाजा खोला। कनिका ने आंखें खोली। पापा, आप सो क्यों नहीं जाते? नींद नहीं आ रही क्या? आलोक मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कुराहट में वो टूटन थी जिसे कनिका अब पहचानने लगी थी। बेटा, तुम लोग पढ़ लो, मैं बस ऐसे ही देखने आया था। हीटर ठीक से रखा है ना? तीनों बेटियां अब तक समझ चुकी थी कि उनके पापा कभी खुद के लिए कुछ नहीं सोचते। कनिका ने अपनी किताब बंद कर दी। पापा, आप लेट जाइए, मैं पूजा को सुलाकर आती हूँ। कनिका ने पूजा के बालों में हाथ फेरा। वो गहरी नींद में थी। रात के 1 बजे आलोक फिर अपने कमरे में लौट आए। अपनी पत्नी ममता की तस्वीर पर नजर पड़ी। वही पुरानी शादी की फोटो जिसमें वो लाल साड़ी में थी। आलोक ने धीरे से फोटो उठाई। उसकी आंखें गीली हो गई। ममता, देखना, तेरी बेटियां कभी झुकेंगी नहीं। बस तेरा आलोक अब टूटेगा नहीं। मैं अकेला हो गया हूँ मगर हारा नहीं हूँ। इतना कहते कहते वो अपने बिस्तर पर बैठ गया। ठंडी हवा खिड़की के कोने से फिर भी अंदर घुस आई। आलोक ने रजाई ओढ़ी और अपने आंसुओं को तकिए में छुपा लिया। रात फिर सर्द थी और वो पिता एक बार फिर सुबह के इंतजार में सो गया, जहां उसे अपनी तीनों बेटियों के लिए फिर लड़ना था। 4 साल पहले की बात है। आलोक को आज भी वो रात याद है जैसे कल की ही हो। ममता को खांसी जुकाम की शिकायत हुई। मौसम बदल रहा था। आलोक ने सोचा मामूली बात होगी, मगर अगले ही दिन उसकी हालत बिगड़ गई। बुखार चढ़ा तो आलोक उसे पास के सरकारी अस्पताल में ले गया। डॉक्टर ने कहा, निमोनिया ने फेफड़े को पूरी तरह से पकड़ लिया है। दवाइयां शुरू हुई मगर ममता की हालत में सुधार नहीं हुआ। कनिका अब 14 साल की थी, रिया 11 की और पूजा तो सिर्फ 8 साल की थी। तीनों माँ के पलंग पर पास बैठी रहीं। आलोक ने दिन रात अस्पताल में बिताए। ममता अक्सर उसे देखकर मुस्कुरा देती और कहती, आलोक, इन तीनों का ध्यान रखना। बेटियां हैं, इनको बड़ा करने में तुमको बहुत मुश्किलें आएंगी। आलोक ने उसका हाथ पकड़ा था। उस हाथ में अब पहले जैसी गर्मी नहीं थी। तू ठीक हो जाएगी ममता। देख, लड़कियां तेरे बिना कैसे रहेंगी। ममता की आंखें बुझने लगी। मेरे जाने के बाद भी तुम कभी हार मत मानना आलोक। बेटियों के लिए आलोक ने उसका माथा चूम लिया। उसकी आंखों में आंसू थे मगर ममता अब कुछ बोल नहीं पाई। डॉक्टरों ने मशीनें उतार दी। आलोक के हाथ में उसकी ठंडी उंगलियां रह गईं। उस रात तीनों बेटियां अस्पताल के बेंच पर सिमटी बैठी थी। कनिका ने सबसे पहले खुद को मजबूत किया, क्योंकि रिया और पूजा को उसने अपने आंचल में छुपा लिया था। उस रात आलोक को समझ नहीं आया कि वो पहले पति है या फिर पिता। आंसू आए भी तो उसने बेटियों से छुपा लिए। घर लौटा तो ममता का कमरा खाली था। बेड पर ममता की साड़ी, उसकी चूड़ियां, कंघी सब वैसा ही रखा था। आलोक ने बेटियों को ममता के पलंग पर सुला दिया और खुद सोफे पर बैठ गया। रसोई में चाय बनाने गया तो ममता के हाथों की खुशबू हर बर्तन में थी। चाय का कप पकड़े पकड़े उसकी हथेलियां कांप गई। रात के 2 बजे उसने ममता के बिस्तर पर बैठकर तकिया उठाया। उस तकिए से ममता की खुशबू आती थी। उसने अपनी बेटी कनिका को देखा। वो अपनी माँ जैसी लग रही थी। आलोक को लगा जैसे ममता ने अपनी जिम्मेदारी कनिका को सौंप दी हो। उस पहली रात के सूनेपन ने आलोक को अकेला नहीं किया, उसने उसे मजबूत भी बनाया। उस रात उसने फैसला किया, अब वो बाप भी बनेगा और माँ भी। तीनों बेटियों के लिए ममता के जाने के बाद घर की दीवारों से जैसे रौनक ही गायब हो गई थी।
आलोक के पास ऑफिस का काम था, रिश्तेदारों के ताने थे और समाज की घूरती नजरें, मगर घर के अंदर की चुप्पी को तोड़ने का काम कनिका ने किया। कनिका सिर्फ 14 साल की थी, मगर उस उम्र में वो माँ बन गई। रिया और पूजा उसकी छोटी बहन नहीं, अब जैसे उसके अपने बच्चे थे। सुबह जल्दी उठकर कनिका सबसे पहले पूजा के लिए दूध गर्म करती, रिया को स्कूल की यूनिफॉर्म निकाल कर देती और खुद को भी अपने स्कूल के लिए तैयार करती। पहले ये सब ममता किया करती थी, अब कनिका ने मम्मी के तरीके याद किए, उनके जैसे काम करने लगी। उसने मम्मी की अलमारी में रखा पुराना पर्स निकाला, उसमें कुछ पैसे थे जो मम्मी हमेशा इमरजेंसी के लिए रखती थी। कनिका ने वो पैसे संभाल लिए, क्योंकि उसे पता था अब छोटी छोटी चीजों के लिए किसी पर बोझ नहीं डालना है। आलोक देर से ऑफिस से लौटता। एक रात उसने देखा कनिका गैस पर दाल रखकर खड़ी है। आलोक की आवाज भर्रा गई, कनिका तुम क्यों बना रही हो खाना? रिया को कर लेने दो। कनिका ने मुस्कुरा कर कहा, रिया पढ़ाई कर रही है पापा, आप हाथ धो लो, मैं रोटियां भी बना दूंगी। आलोक ने देखा कनिका की छोटी छोटी हथेलियां आटे से सनी थी, मगर उसके चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी। उस दिन आलोक को अपनी बेटी में अपनी पत्नी दिखी, वही ममता की परछाई। रात को खाना खाते वक्त कनिका पहले पूजा को खिलाती, फिर रिया को और आखिर में खुद खाती। आलोक ने एक बार कहा भी, तुम सबसे बड़ी हो, पहले तुम खाया करो। कनिका ने तुरंत जवाब दिया, पापा पहले छोटे खाते हैं ना, मम्मी भी यही कहती थी। कनिका ने रिया को पढ़ाई में भी संभाला। पूजा तो बहुत छोटी थी, उसे नहलाना, बाल बनाने से लेकर स्कूल की कॉपी पर कवर चढ़ाना सब कनिका करती। कभी पड़ोस की आंटी मदद कर देती, मगर कनिका ने जल्दी समझ लिया कि दूसरों का एहसान लेने से अच्छा है खुद ब खुद सब सीख लिया जाए। आलोक के लिए कनिका बेटी कम, दोस्त ज्यादा थी। वो उससे घर के खर्चे की बातें करता, स्कूल की फीस की चिंता बताता। कनिका बस मुस्कुरा कर कहती, पापा आप बस परेशान मत होना, देखना एक दिन सब ठीक होगा। कनिका को अपनी पढ़ाई से ज्यादा रिया और पूजा की पढ़ाई प्यारी थी। वो चाहती थी कि दोनों अपनी मर्जी की जिंदगी जी सके। वो जानती थी कि माँ के बिना 3 बेटियों वाला घर लोगों के लिए आसान निशाना होता है, मगर उसने कसम खा ली थी कि वो अपने पापा को कभी हारने नहीं देगी। उस छोटी सी बच्ची ने घर को टूटने से बचा लिया था। उसकी ममता भरी निगाहों में ही इस परिवार का भविष्य पल रहा था। ममता के जाने के बाद आलोक के लिए घर तो खामोशी था, लेकिन ऑफिस भी अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो दिल्ली के एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क था। पहले ममता सब संभाल लेती थी, अब बच्चों का स्कूल, घर का सामान, बिजली पानी के बिल, सब कुछ आलोक को ही देखना पड़ता। सुबह 8 बजे कनिका उसके लिए टिफिन पैक करती, पूजा भागते हुए पानी की बोतल थमाती। आलोक बस पकड़कर ऑफिस पहुंचता, मगर वहां भी मन नहीं लगता। कभी फाइलें आधी अधूरी रह जाती, कभी पेपर गुम हो जाते। सहकर्मी धीरे धीरे ताना मारने लगे, अरे आलोक जी, घर पे सब ठीक है ना? आप तो बड़े चुप रहते हैं। आलोक बस मुस्कुरा देता। वो किसे बताता कि उसकी नींदें कब तक ये में छुप कर रो लेती हैं। लंच ब्रेक में सब लोग ग्रुप बनाकर कैंटीन में हंसी ठिठौली करते। आलोक चुपचाप कोने वाली सीट पर बैठकर चाय पीता रहता। उसकी डायरी में बच्चों की स्कूल फीस, किराने की लिस्ट, बिजली के बिल सब नोट होते थे। कई बार ऑफिस में बैठे बैठे उसे ममता का चेहरा याद आ जाता। वो सोचता, काश वो होती तो सब आसान होता। दिन में कनिका कभी कभी फोन कर देती, पापा पूजा का दूध खत्म हो गया है, आते वक्त लेते आइएगा। आलोक को कनिका की आवाज सुनकर थोड़ी राहत मिलती, लगता घर में अब भी कोई उसका इंतजार कर रहा है। आलोक मेहनती कर्मचारी था, ममता के रहते उसने कभी छुट्टी नहीं ली थी, अब भी नहीं लेता, मगर अब उसके काम में पहले जैसी चमक नहीं थी। ऑफिस के अफसर उसे प्रमोशन देने से पहले ही चकते। 3 बेटियों वाला आदमी, जिम्मेदारियां ज्यादा है, काम पर ध्यान कम है। कभी कभी आलोक को लगता, क्या अकेला आदमी कभी दुनिया को अच्छा कर्मचारी भी साबित कर सकता है? शाम को ऑफिस से लौटते वक्त वो बाजार से सब्जियां, दूध, पूजा की किताबें लेता। बस पकड़े पकड़े वो सोचता रहता, कनिका क्या कर रही होगी,
रिया का होमवर्क पूरा हुआ होगा, पूजा ने दूध पिया होगा या नहीं। घर पहुंचकर बेटियों को देखकर ही उसकी थकान उतरती, मगर फिर भी कहीं भीतर वो खालीपन उसकी हड्डियों में घुला रहता। रात को कनिका जब कहती, पापा खाना खा लो, आप बैठ क्यों गए ऐसे, तो वो मुस्कुराकर सब दर्द छुपा लेता। कभी कभी वो खुद से ही सवाल करता, क्या मैं अकेले इन तीनों को सही रास्ते पर रख पाऊंगा? दुनिया बहुत मुश्किल है, बेटियां बड़ी होंगी तो लोग क्या क्या कहेंगे, मैं किसे क्या जवाब दूंगा। मगर अगले ही पल कनिका की मासूम आवाज उसके डर को थाम लेती, पापा आप परेशान मत हुआ करो, सब अच्छा होगा। आलोक फिर खुद को समझा लेता, हाँ सब अच्छा होगा, करना तो मुझे ही है। साल भर कैसे बीता किसी को पता नहीं चला। 3 बेटियां अपने अपने स्कूल में पढ़ रही थी। कनिका अब 11वीं में पहुंच चुकी थी, रिया 8वीं में और पूजा 5वीं में। आलोक को हमेशा लगता कि बच्चों की पढ़ाई किसी भी हालत में ना रुके, मगर अब वही सबसे बड़ा बोझ बन गई थी। जनवरी का महीना था, तीनों के स्कूल की फीस एक साथ जमा करनी थी। कनिका फीस चिट लेकर आई 5500 रुपए, रिया की फीस 3500 रुपए, पूजा की फीस 2000 रुपए, कुल मिलाकर 11000 रुपए। आलोक की 1 महीने की आधी सैलरी वहीं खत्म। आलोक रात को अपने पुराने फाइल बॉक्स में रखी जमा पूंजी गिनने लगा। बैंक में पैसे कम थे, ऑफिस में एडवांस लेना मुश्किल था। कनिका दरवाजे के पीछे खड़ी सब देख रही थी। ऐसे वक्त में आलोक ने अपने साले को फोन किया, जो ममता का भाई था। आलोक धीरे से बोला, रामेश्वर, कुछ पैसों की जरूरत है, बेटियों की फीस भरनी है। रामेश्वर ने लंबी सांस ली। भाई साहब कब तक ऐसे चलेगा? 3 बेटियां पाल रहे हैं अकेले। कनिका को तो अब घर बैठा दो, ज्यादा पढ़ाई का क्या होगा। कनिका बड़ी हो रही है, शादी का सोचिए। आलोक का दिल कट कर रह गया, मगर उस समय वो कुछ बोला नहीं। फिर धीरे से बोला, मैं खुद देख लूंगा। इधर पड़ोस में भी बातें होने लगी, क्यों भाई अकेला आदमी कैसे चलाएगा घर? इतनी बड़ी बड़ी लड़कियां घर में हैं, कोई हाथ बटाती क्यों नहीं? कहीं पढ़ा लिखा कर बिगाड़ ना दे बेटियों को। कनिका जब पड़ोस की आंटी की बातें सुनती तो रिया का हाथ पकड़कर अंदर ले जाती। किसी की बात मत सुनना रिया, बस पढ़ाई कर। उस रात कनिका ने धीरे से आलोक से कहा, पापा मैं ट्यूशन पढ़ा दूं रिया और पूजा को, कोचिंग की फीस तो बचेगी। आलोक ने कनिका के सिर पर हाथ रखा, तुम्हें पढ़ना है कनिका, बाकी सब मैं देख लूंगा, तुम बस पढ़ती रहो। कनिका को समझ आ गया कि उसके पापा के पास पैसे नहीं है, मगर उसने भी ठान लिया कि वो अपने सपनों को फीस के बोझ में मरने नहीं देगी। आखिरकार आलोक ने ऑफिस से ओवर टाइम के बदले एडवांस लिया। कुछ पैसों का इंतजाम हुआ। कनिका ने खुद अपनी किताबों को पुराने अखबार से कवर किया, रिया के जूते में टूटे फीते बांधे और पूजा को बचे खुचे पैसों से नया पेंसिल बॉक्स दिलाया। उन तीनों की मुस्कुराहट में ही आलोक को अपनी थकान की कीमत मिलती थी। कनिका के लिए ये साल बहुत बड़ा था। 12वीं बोर्ड की परीक्षा, एक तरफ घर की जिम्मेदारी, छोटी बहनों का स्कूल, पापा की थकान और दूसरी तरफ अपनी पढ़ाई। कभी कभी कनिका को लगता कि वो थक जाएगी, मगर तभी उसे अपनी माँ का चेहरा याद आता। उसे याद आता मम्मी ने हमेशा कहा था, लड़की चाहे कितनी भी मुश्किल में हो पढ़ाई मत छोड़ना। कनिका दिन भर घर के काम, रिया पूजा की देखभाल में लगी रहती। जब सब सो जाते तो वो देर रात किताबें खोलती। कई बार उसके नोट्स अधूरे रहते तो वो रिया की पुरानी कॉपियों के पिछले पन्नों पर भी लिख लेती। आलोक जब आधी रात को उठता तो देखता कनिका किताबों में झुकी होती, पास में चाय का खाली कप पड़ा होता। बेटा सो जा अब, कनिका हंसते हुए कहती, बस पापा एक चैप्टर और। उसकी आंखों में नींद तो थी, मगर सपने उससे बड़े थे। इम्तिहान का पहला दिन आया। कनिका का सेंटर घर से 4 किलोमीटर दूर था। आलोक ने ऑफिस से छुट्टी ली ताकि कनिका को खुद छोड़ सके। सुबह सुबह कनिका पूजा की किताबें, रिया का टिफिन सब तैयार कर चुकी थी। आलोक ने उसके हाथ में नया पेन दिया, ये मम्मी की याद में। कनिका ने पेन को माथे से लगाया और मुस्कुराई। पापा मम्मी साथ हैं। सेंटर के बाहर बड़ी भीड़ थी, लड़कियां, माता पिता, चाय वाले की गहमा गहमी।
आलोक ने कनिका का बैग संभाला। उसने बेटी को देखा। कनिका अपनी रोल नंबर स्लिप पकड़कर अंदर जा रही थी। आलोक की आंखें भर आईं। ममता देख रही होगी हमारी बेटी कितनी बहादुर है। कनिका ने सेंटर में बैठते ही खुद को एकदम शांत रखा। कमरे में पंखा धीमा चल रहा था। गर्मी में पसीना टपक रहा था, मगर उसके दिमाग में सिर्फ एक ही आवाज थी, मम्मी के सपने पूरे करने हैं। उसने पहला पेपर लिखा। उसके बाद जब बाहर आई तो पापा मुस्कुराते हुए खड़े थे। कैसा गया? अच्छा गया पापा। 3 महीने बाद रिजल्ट आया। आलोक ऑफिस से जल्दी लौट आया। कनिका स्कूल से रिजल्ट लेकर आई। रिया और पूजा ने उसे घेर लिया। कनिका ने रिजल्ट कार्ड पापा के हाथ में दिया। आलोक ने कांपते हाथों से पढ़ा। 85%। आलोक की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने कनिका को सीने से लगा लिया। ममता देख, तेरी बेटी ने कमाल कर दिया। कनिका मुस्कुराई, मगर उसकी आंखों से भी आंसू झर रहे थे। रिया और पूजा तालियां बजा रही थी। उस छोटे से घर में उस दिन जश्न था। मिठाई तो नहीं थी, मगर खुशी से बड़ा कोई मीठा स्वाद नहीं होता। कनिका के अच्छे रिजल्ट ने आलोक के चेहरे पर वो मुस्कान लौटा दी थी जो सालों से कहीं खो गई थी। ऑफिस में भी सबने उसकी बेटी की तारीफ की। देखो आलोक जी, अकेले आदमी ने बेटियों को कैसे संभाला है। कनिका तो बहुत होशियार निकली। उसी दौरान दफ्तर में प्रमोशन की फाइल निकली। आलोक को 10 साल बाद प्रमोशन मिला। अब वो सीनियर क्लर्क बन गया था। तनख्वाह भी थोड़ी बढ़ी। उसे लगा अब बेटियों की पढ़ाई, रिया की फीस, पूजा की किताबें, सब थोड़ा आसान होगा। कनिका ने जब सुना कि पापा को प्रमोशन मिला है तो उसने पूजा से गुल्लक तोड़कर आधा किलो मिठाई मंगवाई। तीनों बहनों ने अपने पापा को मिठाई खिलाई। कनिका ने हंसते हुए कहा, अब पापा हमारे सपने भी जल्दी पूरे होंगे। आलोक ने पहली बार खुलकर हंसी हंसी में कहा, तुम तीनों ही मेरी दौलत हो। अब कोई कमी नहीं रहने दूंगा। मगर खुशियां लंबे वक्त टिकती ही कहाँ हैं। जुलाई के दिन थे। ऑफिस में काम का दबाव बढ़ गया था। आलोक ओवर टाइम करता, घर देर से लौटता। बारिश के मौसम में उसे बार बार खांसी और बुखार होने लगा। कनिका ने कई बार कहा, पापा डॉक्टर को दिखा लीजिए, मगर आलोक टालता रहा। कुछ नहीं हुआ है बेटा, बस मौसम की मार है। एक रात आलोक की खांसी बढ़ गई, बुखार भी। कनिका ने पड़ोसी शर्मा अंकल को बुलाया। ऑटो कराकर आलोक को हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने चेकअप किया। निमोनिया और कमजोरी, वही पुरानी बीमारी जो ममता को ले गई थी। कनिका का दिल कांप गया। उसने पापा का हाथ पकड़ा। कनिका, कुछ नहीं होगा, पापा को कुछ नहीं होगा। डॉक्टर ने दवाइयां दी। इंजेक्शन, टेस्ट, सबके लिए पैसे चाहिए थे। आलोक ने ऑफिस से जो प्रमोशन की बढ़ी हुई तनख्वाह पाई थी उसका आधा तो हॉस्पिटल में ही चला गया। रिया और पूजा को कुछ समझ नहीं आता था। रिया ने कनिका से कहा, दीदी पापा ठीक हो जाएंगे ना? कनिका ने उसके कंधे पर हाथ रखा। पापा बहुत मजबूत हैं रिया, उनको कुछ नहीं होगा। रात को कनिका ने पूजा और रिया को मम्मी की फोटो के आगे बैठा कर कहा, दुआ करो मम्मी से, पापा को कुछ भी ना हो। हम सब उनके बिना अधूरे हैं। तीनों बहनों ने अपने आंसू मम्मी की तस्वीर में छुपा दिए। आलोक ने करवट बदली। वो खिड़की से देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर होठों पर मुस्कान। मेरी बेटियां ही मेरी ताकत है। कनिका की बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर आने के बाद उसके स्कूल के टीचर्स ने सलाह दी, कनिका का कॉलेज में दाखिला कराइए, बच्ची होशियार है, बहुत आगे जाएगी। आलोक ने सुनते ही हामी भर दी। उसके लिए कनिका का कॉलेज जाना ममता के अधूरे सपनों को पूरा करना था। दिल्ली के सरकारी कॉलेज में दाखिला लेना आसान नहीं था। फिर भी कनिका का नाम मेरिट में आ गया। कनिका ने अपनी फटी पुरानी फाइल में सारे सर्टिफिकेट संभाल कर रखे। एक दिन आलोक ने ऑफिस से छुट्टी लेकर उसका एडमिशन कराया। कॉलेज की कैंटीन में कनिका ने पहली बार चाय पी। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया बदलने वाली है। कनिका ने पापा का हाथ पकड़ा। पापा, अब देखना, मैं पढ़ लिख कर आपकी जिम्मेदारी बांटूंगी। आलोक ने उसके सिर पर हाथ रखा। उसकी आंखों में एक चमक थी। ममता देख, तेरी बेटी उड़ने को तैयार है। कॉलेज में एडमिशन तो हो गया, मगर नई किताबें, बस पास, यूनिफॉर्म, इन सब के लिए फिर पैसे चाहिए थे।
आलोक ने अपनी जमा पूंजी में से कुछ निकाला, मगर कनिका ने देख लिया। कनिका ने कहा, पापा मैं पुरानी किताबों से भी पढ़ लूंगी, आप रिया और पूजा का खर्चा देखिए। आलोक जानता था कनिका बाहर से मजबूत दिखती है, मगर वो भी अंदर से डरती है, इसीलिए उसने सब संभालने की ठान ली। कॉलेज का पहला दिन कनिका ने मम्मी की पुरानी साड़ी का बचा हुआ कपड़ा छोटा दुपट्टा बनाकर पहना। बस में चढ़ी तो खुद को संभाला। चारों तरफ नए लोग, बड़े बड़े क्लासरूम, अंग्रेजी में पढ़ाने वाले टीचर, मगर कनिका ने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। पहले दिन लंच में कनिका अकेली बैठी थी, मगर उसकी कॉपी पर उसने बड़ी बड़ी लाइन में लिखा, मम्मी पापा के सपने पूरे करने हैं। कुछ दिन बाद कनिका को दो अच्छी दोस्त मिल गई, सुमन और रानी। दोनों कनिका से बोली, तू ट्यूशन क्यों नहीं पढ़ाती, थोड़े पैसे भी मिलेंगे। कनिका को ये बात जच गई। उसने पापा से बात की, बेटा अगर पढ़ाई में दिक्कत ना आए तो कर ले बेटा। अब कनिका कॉलेज भी जाती, रिया और पूजा को पढ़ाती और पास की गली के बच्चों को शाम को ट्यूशन भी दे देती। 200-200 रुपए महीने मिल जाते। घर के दूध बिस्किट का खर्च निकल जाता। आलोक की तबीयत अब भी ढीली रहती थी। ऑफिस में ज्यादा देर बैठना मुश्किल होता, मगर उसने बेटियों के सामने कभी कमजोरी नहीं दिखाई। कनिका जब शाम को ट्यूशन पढ़ाकर लौटती तो पापा का माथा छूकर देखती, ठीक हो पापा। आलोक बस मुस्कुरा देता, तेरे भरोसे ठीक हूँ बेटा। कनिका ने अपनी डायरी में लिखा, मम्मी मैं अब आपकी तरह रिया पूजा को भी बड़ा बनाऊंगी, पापा को कभी कमजोर नहीं होने दूंगी। उसके इरादे मजबूत थे। अब नई राह पर वो अकेली नहीं थी, उसके साथ ममता की यादें और पापा की दुआएं थी। कनिका कॉलेज में व्यस्त थी। पूजा अब छठी कक्षा में आ चुकी थी। सब ठीक चल रहा था, मगर बीच की बेटी रिया अब किशोरावस्था में थी। 15 की उम्र में उसे हर चीज गलत लगने लगी थी। पापा का बार बार टोकना, कनिका का पढ़ाई के लिए डांटना, ये रिया को अब बंधन लगने लगा। एक शाम रिया स्कूल से आई। स्कूल में क्लास टेस्ट में नंबर कम आए थे। कनिका ने उसकी कॉपी देखी। रिया ये क्या इतनी गलतियां, तुम पढ़ क्यों नहीं रही। रिया ने झुंझलाकर कॉपी दूर फेंक दी। बस भी करो दीदी, आप बस मुझे डांट सकती हो, खुद कॉलेज जाती हो, दोस्तों के साथ घूमती हो, मुझे पढ़ाई पढ़ाई सुननी पड़ती है। आलोक ने बात सुनी तो पास आ गया। रिया दीदी तुम्हारे लिए ही बोल रही है, बात सुन लो। रिया तुनक कर बोली, आपको तो बस हमसे पढ़ाई चाहिए पापा, कभी हमारे लिए कुछ करते हो। नए कपड़े कब से नहीं मिले पापा। रिया के मुंह से ऐसी बातें सुनकर आलोक चुप हो गया। उसे लगा जैसे वो हार रहा है। उसका मन बुझ गया। कनिका ने समझाया, रिया पापा कितनी मेहनत करते हैं, इतनी मुश्किल से फीस भरते हैं, मगर रिया बकड़ गई थी। वो ज्यादा बात नहीं सुनती। स्कूल से लौटती तो पड़ोस की सहेली के घर चली जाती, देर से लौटती। आलोक को जब चिंता होने लगी, एक रात आलोक ने रिया से धीरे से पूछा, बेटा कहीं कुछ चाहिए हो तो पापा को बता दो। रिया ने मुंह फेर लिया, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आलोक ने अपनी तकलीफ छुपाई, मगर उसके चेहरे की झुर्रियां और गहरी हो गई। कनिका ने रिया को बहुत समझाया, रिया पापा अकेले सब संभाल रहे हैं, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, तुम्हारी दोस्ती वोस्ती बाद में भी हो जाएगी। मगर रिया का मन भटक चुका था। उसे लगता था दुनिया कितनी बड़ी है, उसका हिस्सा सिर्फ किताबों तक क्यों रहे। आलोक को रातों को नींद नहीं आती। वो सोचता कहीं रिया कोई गलत रास्ता ना पकड़ ले। ममता की तस्वीर के आगे वो बैठा, ममता एक बेटी को कैसे संभालूं। कनिका ने घर संभाला, पूजा अभी बच्ची है, मगर रिया। उसकी आंखों से आंसू गिरे, मगर उसने खुद को फिर संभाला। मैं हारूंगा नहीं, रिया को भी सही रास्ते पर लाऊंगा। रिया की बगावत और लापरवाही की खबर धीरे धीरे रिश्तेदारों तक पहुंच गई। ममता के भाई रामेश्वर, जो सालों से सिर्फ ताना ही देते आए थे, एक दिन अचानक आलोक के घर आ पहुंचे। रामेश्वर ने बैठते ही आलोक को घूर कर देखा। भाई साहब सुन रहे हैं, रिया बहुत हाथ से निकल रही है, कहाँ कहाँ घूमती रहती है। अब 3-3 बेटियां हैं, कब तक संभालोगे अकेले। आलोक ने चुपचाप पानी का ग्लास आगे बढ़ाया, मगर रामेश्वर का उपदेश चालू रहा। देखिए बड़ी कनिका तो पढ़ लिख जाएगी, मगर रिया, उससे ज्यादा पढ़ाने का क्या फायदा। जितनी जल्दी हो उसका रिश्ता देखिए, इज्जत बनी रहेगी।
कनिका रसोई में चुपचाप खड़ी थी। उसे ये बातें जलन की तरह लग रही थी। इधर पड़ोस की आंटी भी आलोक को अकेला पकड़कर कहने लगी, भाई साहब, लड़कियां बड़ी होती जा रही हैं, मोहल्ले में लोग बातें बना रहे हैं, रिया को तो काबू में रखिए, और अगर रिश्ता मिल रहा हो तो कर दीजिए शादी। आलोक भीतर तक हिल गया। क्या यही हल है? ममता के सपनों का यही अंत? रात को आलोक ने कनिका से कहा, कनिका, क्या मैं सच में गलत कर रहा हूँ? क्या रिया की शादी कर देनी चाहिए? कनिका ने पापा का हाथ पकड़ा। पापा, आप कैसे सोच सकते हैं ऐसा? रिया अभी बच्ची है, बस भटक गई है, हम उसे समझाएंगे। मम्मी होती तो क्या वो ये करती? आलोक की आंखों में आंसू आ गए। उसने कनिका को गले लगा लिया। कनिका ने उस रात अपनी डायरी में लिखा, अब रिया को सही रास्ते पर लाना है, मम्मी का सपना नहीं टूटने दूंगी। उसने तय किया कि वो रिया के स्कूल जाएगी, उसकी टीचर से बात करेगी, रिया को पढ़ाई में वापस लगाने के लिए वो खुद उसके साथ बैठेगी। आलोक ने रिश्तेदारों को साफ कह दिया, जब तक मेरी बेटियां पढ़ना चाहेंगी, मैं शादी की बात नहीं सुनूंगा, चाहे जो हो जाए। मैं अकेला ही सही, मगर हारूंगा नहीं। रामेश्वर गुस्सा होकर चला गया, मगर आलोक को फर्क नहीं पड़ा। रिया का मन अब भी भटका हुआ था। वो अक्सर स्कूल के बाद देर से घर लौटने लगी थी। कनिका ने उसे कई बार समझाया, मगर अब रिया के मन में विद्रोह घर कर चुका था। एक शाम रिया स्कूल के बाद अपनी सहेली के भाई के साथ बाइक पर घूमने निकल गई। उसे लगा, क्या फर्क पड़ता है, कनिका दीदी को क्या ही पता चलेगा। कनिका उस दिन कॉलेज से जल्दी लौटी थी। उसने पूजा का होमवर्क कराया, पापा को चाय दी और रिया का इंतजार करने लगी। 8 बज गए थे, रिया घर नहीं आई। कनिका का दिल बैठने लगा। आलोक भी बेचैन हो उठा, कहाँ रह गई रिया? कनिका ने कई बार रिया के फोन पर कॉल किया, मगर उसने फोन नहीं उठाया। रात करीब 8:30 बजे रिया हंसती हुई घर लौटी। बाल बिखरे हुए थे चेहरे पर बेतकल्लुफी। उसने जैसे घर की चिंता को ही मजाक बना दिया था। कनिका ने उसे दरवाजे पर ही रोक लिया। कनिका गुस्से में बोली, कहाँ थी रिया? इतनी देर तक कहाँ घूम रही थी? रिया ने आंखें चढ़ाकर कहा, मैं बच्ची नहीं हूँ दीदी, जो चाहूँ करूँ। कनिका का दिल कांप गया। उसने अपनी माँ को याद किया। ममता भी कनिका को जब कभी गलत रास्ते पर जाता देखती थी तो डांट कर सीधा कर देती थी। उसने झटके से रिया का हाथ पकड़ा और गुस्से में एक थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। पूजा को समझ नहीं आया, वो कोने में सहम गई। आलोक खड़ा देखता रह गया, मगर कुछ बोल नहीं पाया। रिया ने रोते हुए कहा, आपको कोई हक नहीं है दीदी, आप मेरी माँ नहीं हो। कनिका की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रिया के दोनों कंधे पकड़े। माँ नहीं हूँ, लेकिन माँ की जगह हूँ। अगर आज मैंने तुम्हें नहीं रोका तो कल ये दुनिया तुम्हें नोच डालेगी, समझी? आलोक ने कनिका को रोका, मगर उसके पास कहने को कुछ नहीं था। उसने रिया को पास बुलाया। बेटा, हम लोग तुम्हारे अपने हैं, दुनिया में हमारे सिवा तुम्हारा कोई नहीं है। रिया चुपचाप कमरे में चली गई और कनिका वहीं फर्श पर बैठी रह गई। पूजा ने आकर उसका हाथ थाम लिया। कनिका ने ममता की फोटो के आगे बैठकर कहा, मम्मी मुझे माफ करना, आज मुझे रिया पर हाथ उठाना पड़ा, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। उस रात रिया कमरे में रोती रही। कनिका के थप्पड़ की जलन से ज्यादा उसे अपनी गलती की चुभन खा रही थी। वो खिड़की से बाहर अंधेरा देखती रही। उसे याद आया कि कैसे मम्मी बचपन में उसे चोटी बांधते हुए कहती थी, रिया जब तक पढ़ोगी तब तक दुनिया में सिर ऊंचा रहेगा। रिया को अपनी हरकतें अब खुद पर बोझ लगने लगी। आधी रात को आलोक उसके कमरे में गया। उसने देखा रिया तकिए में मुंह छिपाकर रो रही थी। आलोक उसके पास बैठा और उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, गुस्सा कर लो, शिकायत कर लो, मगर हमें छोड़कर मत जाना। रिया ने पापा का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू बहते रहे। पापा, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत गलत थी। सुबह कनिका पूजा को स्कूल भेज रही थी, तभी रिया चुपचाप आई। उसने कनिका को पीछे से पकड़ लिया। कनिका पलटी, दोनों की आंखों में आंसू थे। रिया ने कहा, दीदी, मैं आपकी बात समझ नहीं पाई। आप सच में माँ जैसी हो। आज से मैं पढ़ाई में कोई कमी नहीं रहने दूंगी। कनिका ने उसे सीने से लगा लिया। उसकी आंखें कह रही थी, मम्मी देखो, रिया आप संभल गई।
रिया ने अगले दिन स्कूल जाकर अपनी क्लास टीचर से माफ़ी मांगी। उसने अपनी सहेली के भाई से भी खुद को दूर कर लिया। उसे समझ आ गया कि बाप बेटी का भरोसा तोड़ने से बड़ा पाप कुछ नहीं होता। अब रिया शाम को खुद कनिका के पास बैठकर पढ़ाई करने लगी। पूजा खुश थी। उसे अपनी दीदी अब पहले जैसी लगने लगी थी। आलोक ने ममता की फोटो के आगे हाथ जोड़कर कहा, ममता तेरी बेटी आप संभल रही हैं, तू जहाँ भी है खुश रहना। वो जानता था एक थप्पड़ ने घर तोड़ा नहीं बचा लिया था। रिया अब पढ़ाई में फिर से जुट चुकी थी। पूजा भी अपनी मासूम हंसी से घर को फिर से जिंदा कर रही थी। आलोक की तबीयत अब पहले से बेहतर थी, लेकिन उसे पता था बेटियों की जिंदगी को मजबूत बनाने के लिए अब अकेली तनख्वाह काफी नहीं। इधर कनिका को भी महसूस हो गया था कि अब उसे सिर्फ पढ़ाई नहीं, पापा का कंधा भी बनना होगा। कॉलेज में कनिका की प्रोफेसर को पता था कि कनिका कितनी जिम्मेदार लड़की है। एक दिन उन्होंने कनिका को बुलाया। कनिका, तुम्हारा ग्रेड बहुत अच्छा है, हमारे कॉलेज के ही एक प्राइवेट कोचिंग में पार्ट टाइम टीचर की जरूरत है, तुम करोगी? कनिका की आंखों में उम्मीद चमक गई। मैम मैं कर लूंगी, कब से ज्वाइन करना होगा? प्रोफेसर ने कहा, बस शाम को 3 घंटे और महीने के 4-5 हज़ार मिल जाएंगे। कनिका को लगा ये 4-5 हज़ार उसके लिए करोड़ों से कम नहीं। उसने घर आकर आलोक को सब बताया। आलोक थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, बेटा पढ़ाई से परेशानी तो नहीं होगी? कनिका मुस्कुराई। पापा मम्मी का सपना है, अब मुझे भी आपको संभालना है। उस दिन आलोक ने पहली बार अपनी बेटी को ऐसे देखा जैसे वो अब बच्ची नहीं, घर की नई ताकत बन गई हो। कनिका ने कोचिंग में पहले दिन पढ़ाया। पहले तो बच्चे उसकी उम्र को देखकर हंसे, मगर कनिका ने इतनी मेहनत से पढ़ाया कि सभी चुप हो गए। 1 महीने बाद कनिका को अपनी पहली तनख्वाह मिली, 5,000 रुपए। उसने लिफाफे में वो पैसे पापा के हाथ में रख दिए। ये आपकी बेटी की पहली कमाई है पापा। आलोक की आंखों से आंसू गिर पड़े। ममता देख, तेरी बेटी आज कमाने लगी। उस रात कनिका ने अपनी डायरी में लिखा, आज मैंने पहला कदम रखा, एक दिन मैं रिया पूजा को भी पैरों पर खड़ा करूंगी। रिया ने भी कनिका से कहा, दीदी अब मेरी बारी है, मैं भी पढ़ लिख कर कुछ बनूंगी। पूजा ने अपनी नन्ही आवाज में कहा, मैं भी टीचर बनूंगी दीदी। कनिका हंस पड़ी। उसके सपनों को ममता के आशीर्वाद जैसी कोई चीज जगा रही थी। कनिका की छोटी नौकरी से घर में थोड़ी राहत आई। रिया पढ़ाई में जुट गई थी। पूजा भी खुश थी, लेकिन किस्मत को जैसे ये सुकून मंजूर नहीं था। सर्दियों के दिन थे। आलोक ऑफिस से लौटते हुए अक्सर खांसी से हाँफने लगता था। कनिका ने कई बार कहा, पापा डॉक्टर को दिखा लो, मगर आलोक हंसकर टाल देता। अब तो तुम कमाने लगी हो, अब कौन बीमार होगा? जनवरी की एक रात आलोक को तेज बुखार आ गया। खांसी इतनी बढ़ गई कि कनिका घबरा गई। उसने रिया को जगाया। रिया पूजा को देखना, मैं पापा को हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ। कनिका ने पड़ोसी शर्मा अंकल को बुलाया। आधी रात को हॉस्पिटल की लाइन में लगकर उसने पापा को भर्ती कराया। डॉक्टर ने बताया कमजोरी बहुत बढ़ गई है, साथ में फेफड़ों में इन्फेक्शन भी। कनिका के पास पहली कमाई के कुछ रुपए थे, मगर इलाज लंबा था। दवाइयाँ, टेस्ट, सबके लिए पैसे चाहिए थे। रिया ने अपना गुल्लक तोड़ा। पूजा ने अपनी किताबों में छुपाए सिक्के निकालकर कनिका के हाथ में रख दिए। कनिका ने कोचिंग से एडवांस मांगा। उसने हर जगह हाथ फैलाया, मगर उसे पता था कि पापा को बचाने के लिए अब उसे और मजबूत होना होगा। आलोक बेड पर चुपचाप लेटा रहता। कनिका ने उसका माथा छुआ। आलोक ने धीरे से कहा, कनिका बेटा, रिया पूजा का ख्याल रखना। कनिका की आंखों में आंसू भर आए। पापा आप ठीक हो जाओगे, आपको कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। रिया ने कनिका को गले लगाकर कहा, दीदी इस बार कुछ भी हो जाए हम टूटेंगे नहीं, पापा को हम कुछ नहीं होने देंगे। पूजा ने धीरे से मम्मी की फोटो के आगे अगरबत्ती जलाई। मम्मी पापा को ठीक कर दो। कनिका ने हॉस्पिटल की खिड़की से आसमान देखा। मम्मी आज भी वही उम्मीद है, जैसे आपने पापा को संभाला था वैसे मैं संभाल लूंगी, बस पापा को कुछ ना हो। क्या ये तीनों बेटियां मिलकर अपने पापा को बचा पाएंगी? क्या तीनों अपने पैरों पर खड़ी हो पाएंगी, या फिर अपने पापा की इज्जत को डुबो देंगी? आगे चलकर इन लोगों के साथ क्या होगा, ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी कहानी का अगला भाग जरूर सुनें। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी।
अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।